जय हिंद। सपने वो नहीं जो सोने पर आते हैं, सपने वो हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। सिंपल सा कहानी है। हमें लाइफ में कभी भी डरना नहीं चाहिए, जम कर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है मेहनत तो कर वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, सजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज से हम लोग हिस्ट्री के क्लास को शुरू कर रहे हैं, यानी इतिहास के क्लास को शुरू कर रहे हैं। और इस चैनल पर इतिहास को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री सब कुछ होगा। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। आखिर ये इतिहास क्या है? तो वही रटा रटाया बात है। इतिहास का मतलब इति माने होता है बीती, और हास माने होता है कहानी। जो कहानी बीत गया है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी है। इतिहास के जो पापा थे, पापा यानी पिता जो थे वह हेरोडोटस थे। इतिहास के बुढ़ऊ जो थे वो हेरोडोटस थे। सॉरी, इतिहास के पिता जो थे वो हेरोडोटस थे। आज हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। देखिए मगध एक महाजनपद था, मगध एक साम्राज्य था। तो हम इसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर मगध जो है वो कैसे बना, मगध इतना विकसित कैसे हुआ, इसके बारे में हर चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी है कि आखिर ये मगध है क्या। सिंपल सा कहानी है कि आखिर ये मगध है क्या। देखिए मगध एक महाजनपद था। महाजनपद का मतलब क्या होता है? महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े शहर, बहुत बड़े बड़े शहर। और इस समय बड़े शहरों को महानगर कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के समय यानी बौद्ध धर्म के समय और जैन धर्म के समय जो था ना, वह महाजनपद था। बौद्ध धर्म के समय महाजनपद कितने थे? तो बौद्ध धर्म के समय कुल टोटल 16 महाजनपद थे। क्लियर है ना? और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि आखिर मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? आखिर मगध जो था वो इतना शक्तिशाली साम्राज्य, इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? क्योंकि वहाँ खेती होता था, व्यापार होता था, वहाँ खनिज था, वहाँ के राजा अच्छे थे, वहाँ खेती बहुत बढ़िया तरीका से हो रहा था, वहाँ व्यापार व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि थी, वहाँ खनिज अधिक मात्रा में थे, और वहाँ के राजा जो थे ना वह बहुत अच्छे थे, यशस्वी थे। और मगध के जो भी राजा हुए वो मगध के विकास के लिए बहुत सारे कामों को करते थे। क्लियर है? आगे समझते हैं। देखिए मगध जो था ना एक बड़ा साम्राज्य था, और मगध पर शासन करने वाले भी थे। मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजा जो था वो बृहद्रथ वंश का था, जिसका नाम है जरासंध। ये बात महाभारत में लिखा गया है, और महाभारत से हमें पता चलता है कि मगध पर सबसे पहले शासन करने वाले बृहद्रथ वंश के जरासंध थे। ये बात हमें महाभारत से पता चलता है। ऐसे नॉर्मल सा आपको बताया जाए तो मगध पर अभी तक जो कुल टोटल है 7 गो वंश ने शासन कर लिया है। थोड़ा समझिए, मगध पर अभी तक कुल टोटल 7 गो वंशों ने शासन किया है। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, कर्ण वंश है, मौर्य वंश है, सुगुग वंश है, सातवाहन वंश है। थोड़ा सा कैमरा अच्छा नहीं है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर मोबाइल में देख लीजिएगा। क्लियर है ना? तो अभी तक मगध पर 7 गो वंश शासन कर चुके हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश, सुग वंश और सातवाहन वंश। क्लियर है? अब एक एक वंश के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश में कुल टोटल 4 गो राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदत्त। थोड़ा समझिए, हर्यक वंश में कुल टोटल 4 गो राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदत्त। आइए हम लोग बिंबिसार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बिंबिसार जो थे ना
वह हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने ही किया था। देखिए, इस बिंबिसार का पहले राजधानी गिरिब्रज था। बाद में बिंबिसार ने अपने राजधानी को राजगृह कर लिया। देखिए, ये बीपीएससी आपसे एक सवाल पूछता है कि वह पहला शासक कौन था जो दहेज के रूप में साम्राज्य मांग लेता था। बड़ा खतरनाक आदमी था ये बिंबिसार। ये बिंबिसार पता है 3 गो शादी किया था। अभी लोग 1 गो शादी करके परेशान है, किसी का हो ही नहीं रहा है। और ये बिंबिसार 3 गो शादी, लेकिन ये बड़ा चालू था। बिंबिसार जो शादी करता था ना, दिमाग लगा के ऐसे ही लड़की को खोजता था जिसके पिता राजा थे और दहेज में किसी चीज को मांग लेता था। जैसे बिंबिसार ने पहला शादी किया तो काशी मांग लिया, बिंबिसार ने दूसरा शादी किया वैशाली मांग लिया। तो बिंबिसार ने अपने पूरे जीवन में 3 शादियां किया था। तो आपसे सवाल एक पूछा जाता है कि पहला शासक कौन था, वह कौन ऐसा राजा था जो मतलब दहेज में साम्राज्य का विस्तार करता था, तो वह बिंबिसार था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब क्लास नंबर 2 हम लोग कल देखेंगे।